जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। ट्रेन का जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के सवाल कराए थे जो मैंने छोटे में निपटा दिए थे। आज फिर से हम बड़े बड़े सवालों को बड़े ही छोटे कॉन्सेप्ट में निपटा देंगे। सवाल आपके सामने आएगा, देखना सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में हमसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। जब एक दिशा में जाती हैं तो मैंने आपको बताया था तो उनकी चाल घट जाती है। घटती क्यों है ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। फिर आगे हमसे सवाल में कह रहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो बड़ा बढ़िया सवाल है ये। सवाल में हमें दो ट्रेनें दी हैं। दो ट्रेनें कौन कौन सी हैं? एक ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है अपने पास बी। दो ट्रेनें हैं ए और बी, इसको मिटा लेते हैं। हाँ, दो ट्रेनें हैं, एक है ए और दूसरी है बी। ये दो ट्रेनें अब ये एक ही बिंदु से चलती हैं, है ना। और लेकिन वो हमसे कह रहा है एक ही दिशा में जा रही हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ भाई? वो कह रहा है कि एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ए वाली की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इस वाली की जो स्पीड है बी की वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर वो हमसे कह रहा है चलने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। इसका मतलब है ये वाली भी इधर को जा रही है और ये वाली भी इधर को जा रही है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। जब एक दिशा में होती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल यानी दोनों चालें आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो वो कह रहा है एक ही दिशा में जाती हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो। अब देखना, इसकी लंबाई यानी कि दूरी कह सकते हो, दूरी बनेगी कितनी है? 240 मीटर। और इस वाली की जो दूरी है वो भी कितनी है भैया? 240 मीटर। तो बताओ कुल दूरी कितनी होगी? अगर आप यहां से कुल दूरी निकालो तो कितनी आएगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 दूनी 48 होता है, 480 मीटर हो जाएगा कुल दूरी, है ना। लेकिन अगर यहां से सापेक्ष चाल निकालो, दोनों एक दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल में जब यहां से निकालूंगा सापेक्ष चाल तो बताओ कितनी आएगी? तो दोनों को आपस में से घटा देंगे, यानी 72 में 60 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बच जाएगा। ये बचेगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो कुल हमें सापेक्ष चाल मिल चुकी है और कुल अपने पास दूरी भी है। तो वो कह रहा है हमसे बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बी जो पार करेगी इस ए को, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करेगी। कितनी दूरी को? 480 की। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जो लंबाई है 240 है और ए की जो लंबाई है वो भी कितनी? 240 है। दोनों को पार करना पड़ेगा तो हम समय निकाल रहे हैं। यहाँ से समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है? 480 मीटर और बटा चाल कितनी है? 12। अब देखना, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में। ये है अपना मीटर में और ये है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। तो अब मुझे जो आंसर चाहिए भाई साहब वो मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड जब इसको बनाएंगे यानी छोटी यूनिट में जा रहे हैं, और जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5 यहां आएगा और 18 जब नीचे आएगा तो वो जंप मार के ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 18। बस खत्म कहानी। इसको काटेंगे 12 चौक 48, 40 बार कट गया, 5 अट्ठे 40 और 18 की और 8 की गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64, यहाँ पर 6, 8 एक ना 8 6 14, 144, 18 अट्ठे 144 हो गया। अब 18 अट्ठे 144 हो, यानी कि 144 के आ गए सेकेंड आ गए। अब 144 सेकेंड में हमें मिनट में भी आंसर दे रखा है। तो आप अगर ध्यान पूर्वक देखो तो 60 और 60 120, 120 का कितना हुआ भाई? 120 में हमारे 2 मिनट हो जाएंगे। 120 में 144 है तो 120 में तो हो गए हमारे 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट हो जाएंगे। तो ये बनेंगे 2 मिनट। बचे कितने? 4। यहां पर कितना बचेगा? 2। 24 सेकेंड, 24 सेकेंड बच जाएंगे। यानी आंसर रहेगा हमारा कितना? 2 मिनट 24 सेकंड इसका आंसर रहेगा। अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन 2 मिनट, सॉरी ऑप्शन डी बनेगा क्योंकि 24 डी वाले में रखा है। तो 2 मिनट 24 सेकंड इसका सही जवाब होगा। ये हमारा इस सवाल का जवाब आ चुका है ना। तो एक सवाल और आपके सामने आएगा। देखो करने में सवाल को ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आराम से आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी, दूसरी में भी, और अब फिर बता रहा हूं कि चाल उनकी जो होगी एक दिशा में अगर जा रही होंगी दोनों ट्रेनें
तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे सापेक्ष चाल निकाल के, और जब विपरीत दिशा में जा रही होंगी ट्रेनें या व्यक्ति या कोई भी, तो हम उनको जोड़ देंगे। लेकिन दूरी जो होगी, अब दूरी चाहे वो एक दिशा में जा रही हो, विपरीत दिशा में जा रही हो, कैसे भी जा रही हो, दूरी हमेशा और हमेशा जुड़ती है। दूरी कैसी होती है भाई, ये जुड़ती है। 240 की 240 दोनों जोड़ी 480 हो गया। अगला सवाल और देखेंगे जरा। सवाल नंबर 1 में क्या बोला गया है, वो कह रहा है हमसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखो कितना बढ़िया आसान सवाल है, आराम से बना दोगे। इसको मिटा लेते हैं। कहाँ गया मिटाने का, ये आ गया। ये तकिया सा बना रखा है कुछ हमने, है ना, तो इससे हम मिटा लेंगे। ये मिट चुका है। देखो जो अब सवाल आपके सामने है, ये जो दिख रहा है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्पीड बनानी है आपको, और लगातार करने से स्पीड बनती है। तो यहां पर क्या बोला गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, यानी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और इसकी जो लंबाई है, तो लंबाई क्या बनती है, हमारी दूरी बनती है, और लंबाई है इसकी कितना, 240 मीटर। फिर हमसे सवाल में बोला गया है रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, यानी आप कह सकते हो कि ट्रेन अगर इधर जा रही है तो दूसरी वाली जो ट्रेन है जो उसके विपरीत दिशा में आ रही है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। और कह रहा है आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी जो लंबाई है यानी दूरी कितनी बनेगी, 270 मीटर बन जाएगी भाई, है ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो फिर वो हमसे कह रहा है रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब बताओ, ये वाली ट्रेन जा रही है इधर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये वाली ट्रेन इधर को जा रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली इसको पार कर लेगी, कितने समय में पार करेगी ये पूछा है। तो मैंने कहा था जब विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इनकी अगर मैं सापेक्ष चाल निकालूं, सापेक्ष चाल, तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दो। जब मैं दोनों जोड़ूंगा तो यहां पर आएगा 8 और यहां पर आएगा 6 और 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है समय, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय होता है अपना समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी बताओ, कुल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा था चाहे ट्रेनें विपरीत दिशा में जाए या एक ही दिशा में जाए, आप हमेशा क्या करोगे, दूरी को हमेशा जोड़ोगे। तो यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो गया 570 मीटर, और यही बनेगी हमारी दूरी। अब यहां पर समय हमसे पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है, 510, और बटे में क्या है, चाल 108। अब ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो यूनिट हमें समान करनी होंगी दोनों। तो पहले आप ये चेक कर लो आपका आंसर किस में, आपका आंसर दे रखा है सेकंड में आंसर है। तो बताओ, ये तो ऐसे रहने दूं, क्यों, सेकंड किसके साथ मिलता है, मीटर के साथ मिलता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस किलोमीटर को हम चेंज करेंगे, जब इसको हम चेंज करेंगे तो छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटा नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे रखते हैं। तो 18 ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा 510 की, तो यहाँ पर आएगा 18, यहाँ से मिटा दो। अब ये जंप मार के ऊपर चला गया, अब आप समझ गए होगे बढ़िया से। तो इसको हल करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108, और 5 से कटेगा, यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 6 से, हाँ कटना चाहिए, तो 6 ही करना 6, यहाँ पर बचेगा कितना 4 और 6 सत्ते 42, यानी 17 सेकंड में ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली इस वाली ट्रेन को पार कर देगी। कितना भाई, 17 सेकंड में। आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ए, 17 सेकंड। ये क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है, ये सवाल का जवाब है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको सीखने यहाँ पर मिल रहा है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ में आपको एक रिदम नहीं सिखाऊंगा, आपको हर सब चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा, और आप बड़ी आराम से एक एक वीडियो देखकर और सीक्वेंस में मैथ को सीख सकते हैं। आपने टारगेट मेरा देखा होगा कि मेरा एक ही टारगेट है, मैथ सिखाना, है ना। मैथ आप बढ़िया से सीख जाओगे, मेरी गारंटी। ट्रिक से चीज़ों को सिखाऊंगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, यही इस पर आधारित होता है, तो इसको ऐसे ही करेंगे। और बाकी में मैंने बहुत ट्रिक लगाई है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर देखना, अगला सवाल में कह रहा है हमसे 19 में सवाल में कहा गया कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से
80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर का क्या मतलब है भैया, विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। और जब विपरीत दिशा में होती है तो चालें जुड़ जाती हैं भाई सब, तो चालें हम जोड़ देंगे इसमें। फिर वो हमसे कह रहा है एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी। समय पूछा है, बड़ा तगड़ा सवाल है भाई साहब, बहुत तगड़ा सवाल है। उनके बीच की दूरी भी हमें दे रखी है, उनकी खुद की लंबाई भी हमें दे रखी है ना, और चालें भी दे रखी हैं, सब कुछ तो हमें दे रखा है। तो सवाल में कुछ है जो ना बने सवाल बड़ी आराम से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। यूनिट हमारे पास क्या क्या है, वो कह रहा है कि एक तो ट्रेन है 120 मीटर लंबी, है ना, और एक दूसरे की तरफ आ रही है। मैं मान लेता हूँ कोई यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है यहाँ से, और इनके बीच की दूरी भी हमें दे रखी है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 90 मीटर। इनके बीच की दूरी है 90 मीटर यहां से यहां तक। अब एक ट्रेन यहां से यहां को जा रही है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं इसको कि ये वाली ट्रेन है 120 मीटर की, है ना, जो इधर को जा रही है 120 मीटर। अब एक ट्रेन है अपने पास कितनी भाई, एक ट्रेन है 90 मीटर की, एक ट्रेन है ये 90 मीटर। अब ये वाली ट्रेन जा रही है इधर को जा रही है, दोनों विपरीत हो गई। लेकिन इनकी जो चाल दे रखी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाली की चाल है 80 किलोमीटर पर आवर है, और इस वाली की जो स्पीड है, जो चाल है, वो है कितना भाई, ये दे रखा है हम लोग को 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, तो यहां से हम सापेक्ष चाल निकालें तो कितनी निकल के आएगी बताओ। तो आप कहोगे विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों को जोड़ दो। विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ो तो 0 यहां पर, 5 यहां पर हुआ 5, 8 और 5 कितना हुआ 13, 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, है ना, अरे हाँ है ना, 135 किलोमीटर हो गई। लेकिन इनकी जो दूरी है, ये वाली है 120 मीटर और ये वाली है 90 मीटर। अब मुझे बताओ, जब ये एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे क्रॉस करेंगी, तो अपनी खुद की लंबाई पार करेंगी दोनों, ये वाली इसकी लंबाई को पार करेगी और ये वाली इसकी लंबाई को पार करेगी, तो यानी हम दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन सवाल में बोला गया है कि उनके बीच की जो दूरी है ना, वो 90 मीटर है भाई साहब, 90 मीटर। तो कितने समय में पार करेंगे एक दूसरे को, यानी अपनी खुद की लंबाई तो इन्हें पार करनी ही होगी और साथ साथ में इस 90 मीटर को भी पार करना होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी में देखो क्या क्या जुड़ेगा, एक तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, प्लस ये जुड़ेगा और प्लस ये जुड़ेगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 9 18, कितना हुआ 180 और 100 ये हुआ कितना हुआ 280 और 20 क्या हुआ 200, यानी कि हो जाएगा 300 मीटर टोटल दूरी हो गई। टोटल दूरी कितनी हुई 300 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी आ गई, चाल कितनी है 135 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने आपको बताया था आंसर हमारा दे रखा है सेकंड में। अगर सेकंड में आंसर है तो इसको सेकंड किसके साथ मिलता है, मीटर के साथ मिलता है। तो मीटर तो है, इसको हटा लेंगे यहां से। छोटे यूनिट में जब हम जाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हम करेंगे 5/18, जब 5 यहाँ आएगा 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पर गुणा में आएगा 18 आ गया। तो इसको काट लेंगे, काटाफिटी शुरू करेंगे। तो अगर हम इससे काटें 5 छंग 30 होता है, यहाँ पर 60 बार कटेगा ये, है ना, और 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, हाँ 5 से काट लो इसको, तो 5 से काटूंगा तो 12 पंजे 60 होता है, 12 बार कटेगा और 5 से कटाऊँ 9 बार कट जाएगा, है ना। और कटेगा 3 तिया 9 और 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, यानी टोटल कितना हो गया, हम दोनों ही गुणा कर देंगे, तो 12 दूनी 24 और नीचे कितना आएगा 3, तो 3 अट्ठे कितना होता है भैया 24 होता है। यानी कि ये इसको पार करेगी कितना भैया, दोनों आपस में मिलेंगी 8 सेकंड में। कितना, 8 सेकंड में मिल जाएंगी। और यही क्या है इस सवाल का जवाब होना चाहिए 8 सेकंड, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी 8 सेकंड। एक सवाल और देखेंगे, देखो कितना अच्छा है, एक सवाल और आएगा। अब बढ़िया से आप सीख रहे होंगे। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड से करा रहा हूँ या आपको स्लो है, तो आप अपने फ़ोन में एक स्पीड होती है आगे तेज करने की, अगर तेज है तो स्लो कर सकते हो, स्लो है तो तेज कर सकते हो। तो एक सवाल और देखेंगे, कितना बढ़िया सवाल है, देखना भाई। सवाल में कह रहा है हमसे कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। अभी देखना 10 सेकंड में पार कर रही है, रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछिए। अब देखो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई है 240
मीटर लंबी ट्रेन हमें दी है। अब मुझे बताओ उसके सामने से, सामने का मतलब क्या, विपरीत दिशा से क्या आ रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि जब ट्रेन इस व्यक्ति को जो उसकी विपरीत दिशा में आ रहा है भागते हुए पार करेगी ट्रेन इसको, तो बताओ अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है। मैंने कहा था जो नो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तुएं होती हैं जिनकी लंबाई नहीं होती है कुछ, तो उनको ट्रेन की लंबाई में नहीं जोड़ा जाता और वो सवाल के अंदर भी मौजूद नहीं होती है। तो इसको हम मिटा लेंगे यहां से। बड़ा आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे, कर लें इसको। देखो सवाल में बोला गया 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अब बताओ जो लंबाई होती है ट्रेन की वही हमारी दूरी बनती है, तो ये बनेगी 240 मीटर, ये बना। अब वो कह रहा है हमसे कि इसके विपरीत दिशा से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति आ रहा है। यहां पर एक व्यक्ति लिख देता हूं मैं, ऐसे एक व्यक्ति है और इसकी जो स्पीड है व्यक्ति की वो कितनी है भैया, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। लेकिन हमें इस ट्रेन की स्पीड नहीं पता। अब ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, मैं TS मान लेता हूं, है ना। ट्रेन की जो स्पीड है ऐसे मान लेता हूं, चलो ज़्यादा ध्यान रहेगा। चाल मान लेता हूं मैं, इसकी कितनी मान लूँ, S मान लेते हैं, है ना। इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। इसकी ट्रेन की जो स्पीड मैंने मानी है वो मैंने मानी है S। अब मुझे बताओ ट्रेन जा रही है इधर को और ये व्यक्ति आ रहा है इधर को, है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। अब विपरीत आ रहे हैं तो इनकी चालें क्या होंगी भाई, आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन अब ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी और इसकी लंबाई कितनी है भैया, 240। तो कह कितने समय में पार, क्या पूछा है, तो हमसे पूरा रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है, रेलगाड़ी की चाल। अब इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया कितने सेकंड में, आप कहोगे 10 सेकंड में पार कर दिया, 10 सेकंड में। तो हमसे चाल पूछिए ये वाली हमसे चाल पूछिए, तो चाल हम दोनों को जोड़ेंगे पहले, तो ये बनेगा S-3, ये हो गई चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 240 और बटे में कितना आएगा 10, ठीक है भाई। लेकिन ये जो है चाल ये किलोमीटर प्रति घंटा में, आप देखो तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये सेकंड में, ये मीटर है, ये मीटर प्रति सेकंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको चेंज कर लो। ये मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में जब बनाऊंगा इसको तो बड़ी यूनिट ऊपर आएगी, क्योंकि हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, किलोमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे, यानी 18/5 से हम गुणा कर लेंगे। अब देखना 0 से तो 0 कटेगा, है ना, और कुछ कटेगा, हाँ कटे तो काटो, नहीं कटे तो मत काटो। तो एक काम कर लो, इसको हम इसको कर लेते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा। मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब इन दोनों की गुणा कर लो, तो ये बनेगा 18 दूनी 36, यानी 24 गुणा 36 और नीचे कितना हो जाएगा 10। अब 10 के पॉइंट लगाना आसान होता है ना, तो दोनों की गुणा करेंगे। 24 और 36 की तो कितनी गुणा आएगी भाई, इधर रखना, 6 चौक 24, 24 का 4, 2 कैरी हो गए, 6 दूनी 12 और यहाँ पर बनेगा 3 चौक 12, तो 24 25 26 का 6, हाथ से लग गए 2 और 3 दूनी 6 7 8, ये हो गया 884। कितना हुआ भाई, 884 हो गया टोटल। अब ये बताओ इन दोनों की जब मैंने गुणा की तो ये आया 64 है भाई, 864/10। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, ये पॉइंट लग गया। अब पॉइंट लगाने के बाद ये यूनिट हो चुकी है 86.4, 86.4 और इधर कितना है S-3। अब ये 3 उधर जाके क्या होगा भाई, जुड़ जाएगा। जब ये इधर जाके जुड़ेगा तो S का मान कितना आएगा, 89.6 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और यही बनेगा इस सवाल का जवाब। यानी इस ट्रेन की जो चाल होगी तो कितनी होगी, 89 कितना हुआ भाई, गड़बड़ आ गया क्या कहीं, 89 होना चाहिए, क्योंकि 3 उधर जाकर जुड़ेगा ना, तो 89 हो जाएगा। कहीं पर गड़बड़, कहीं हमने गड़बड़ कर दी क्या, देख लो, चेक कर लो एक बार। तो ये हुआ 18 दूनी 36, यहाँ पर 24, यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 3 और सॉरी, यहाँ पर हमसे गलती क्या हो गई, दोनों जुड़ेंगी भाई, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। ये विपरीत दिशा में थी ना, ये हमसे मिस्टेक हो गई, ये हमसे मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई है भाई, मिस्टेक ये हो गई कि हम इनको जोड़ेंगे और मैंने यहाँ पर घटा दी थी। ये विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये बनेगा भाई साहब 86.4 में से जब 3 जाएगा तो ये बनेगा 83.6।
वो सॉरी 4 बन जाएगा, 83.4 बनेगा, और ये इसका जवाब होना चाहिए 83.4, ये इसका सही जवाब होगा, ये इसका सही जवाब हो गया। वो बाई मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने सोचा एक ही दिशा में, लेकिन ये क्या है भाई, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आएगा, सवाल का जवाब 83.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। मिस्टेक हो गया था, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, होना भी जरूरी है ताकि हम सवाल को और बढ़िया से गहरी नज़र से देख सकें। मिस्टेक होने के बाद ही थोड़ा सुधार आता है भाई। तो यहाँ पर अगला देखेंगे भाई, एक सवाल और कितना अच्छा है। वो कह रहा है हमसे कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब इस सवाल को बड़ी आराम से करेंगे, पहले मिस्टेक हो गया था, आपका कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने सही जवाब इसका ला दिया, 83 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखना सवाल, देखो ये मैंने यहां से स्किप कर दिया, मिटा दिया। देखना क्या बोला है सवाल में। सवाल में बोला कि एक रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी कि आप कह सकते हो तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें कितना, वो दिया हमें 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अपने पास, है ना। फिर वो हमसे सवाल में आगे कह रहा है कि उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, और उस व्यक्ति की जो स्पीड है वो स्पीड दे रखी है हमें कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। फिर हमसे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर दिया भाई, इससे वो सेकंड में पार कर दिया, कितना, 48 सेकंड में, 48 सेकंड में पार कर दिया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी है, ये व्यक्ति की लंबाई है ना। अब व्यक्ति की लंबाई मैंने आपको बताया था कि नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ऐसी चीजें जो सेल्फ डिस्टेंस नहीं रखती, जिनकी खुद की दूरी नहीं होती है, ना तो उन्हें सवाल में दिया जाता है और ना ही उनकी लंबाई को जोड़ा जाता है। उनकी लंबाई को क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। लेकिन ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होती है। अब ट्रेन की जो लंबाई होगी कुछ ना कुछ, तो मैं मान लेता हूं डी लंबाई है। कितनी है, डी लंबाई मैंने मानी। जब डी लंबाई मानी तो यही हमारी क्या बनेगी, दूरी बन जाएगी। यही हमारी क्या बनेगी, दूरी बनेगी, दूरी बन जाएगी। तो अब बताओ, अगर दूरी में यहां से निकालूं तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। लेकिन इन दोनों की अगर मैं सापेक्ष चाल निकालूं तो कितना आएगा, सापेक्ष चाल। वो कह रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी इधर को और ये भी इधर को, दोनों समान दिशा में है ना, हाँ उसी दिशा में, समान दिशा में, तो दोनों घट जाएंगी, समान दिशा में होंगी। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, सापेक्ष चाल यहां पर आएगी, 30 में से 15 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 15 किलोमीटर पर आवर बचेगी। इस स्पीड से इस व्यक्ति को ये पार कर देगी। तो यहां पर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल और गुणा समय, यही तो होता है भाई। हाँ तो चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर है, और गुणा में कितना समय, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड है। अब देखना ये तो सेकंड में यूनिट है हमारी, और ये है किलोमीटर में। अब मुझे बताओ आंसर जो हमें दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ से ये मिटा दो, है ना, इसको मिटा दो, काम खत्म हो गया इसका। अब मुझे बताओ ये जो हमें दे रखा है, दूरी में निकाल रहा हूँ, ये किलोमीटर को अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाऊँ, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। छोटी यूनिट में जा रहा है तो छोटी यूनिट का मतलब क्या है, छोटी यूनिट ऊपर रखेंगे और बड़ी वाली नीचे रखेंगे। तो काट लेंगे इसको, 3 से कटेगा तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200। यानी आप कह सकते हो कि उस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 200 मीटर, 200 मीटर है। और यही सवाल का जवाब है। ये सवाल का क्या है भाई, प्रॉपर जवाब आ चुका है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा डी, ऑप्शन डी बनेगा 200 मीटर। ये सवाल का क्या है, जवाब है। एक सवाल और देता हूँ आपको, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसको बड़ा आसान तरीके से हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम मिटाएंगे, पहले नहीं मिटाते नहीं, पहले आपको सवाल दिखाते हैं क्या है। वो कह रहेगा 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। बड़ा अच्छा सवाल है। आपका जो हमें चाल दे रखी है वो दे रखी है अनुपात में। क्या भाई, अनुपात में चाल दे रखी है। देखो कितने आराम से बनाएंगे इस सवाल को। तो थोड़ी सी मैं रिफिल कर लूँ इसको थोड़ी सी मैं रिफिल कर लूँ मार्कर को, है ना। मार्कर, अरे गिर गया नीचे।
नीचे गिर गया भाई, तो नीचे काय गिर गया। सवाल आपके सामने, अनुपात में हमारे पास चीज़ें हैं, देखो कैसे हल करेंगे इसको, बड़े आराम से कर लेंगे। तुम कहोगे ऐसा भी हो सके, यानी कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी माननी पड़ती हैं हमें। अगर अपनी तरफ से तुम सवाल में कुछ भी नहीं मानोगे तो आप सीख नहीं पाओगे एकदम किसी भी चीज़ को, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो हमें खुद मानना पड़े। तो हमें चाल अभी तो खैर दे रखी है, इनकी जो चाल है यहाँ पर मैं चाल कर देता हूँ चाल, और चाल दे रखी है 3:4 दे रखी है ना, 3:4 है इनकी चाल। वो कह रहा है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में एक जा रही है ये वाली इधर को और ये जा रही है इधर को, विपरीत दिशाओं में है, हाँ विपरीत दिशा में है। फिर वो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, यानी इस गाड़ी ने 3 सेकंड में पार किया और इस गाड़ी ने भी 3 सेकंड में पार कर दिया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनको अगर एक्चुअल बना लूं चाल, यानी इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, है ना, तो मैं प्रॉपर बनाऊंगा तो इसको कर लेता हूं 30 और इसको कर लेता हूं 40। तो दोनों की चाल मुझे पता चल गई कि एक ट्रेन की जो चाल है वो चाल देखिए 30 और इस वाली ट्रेन की जो चाल है वो दे रखिए 40। अब मुझे बताओ इन ट्रेनों की मुझे लंबाई भी तो पता होनी चाहिए, और लंबाई हमारी दूरी होती है। तो मैं पहले वाली ट्रेन की यानी इस वाली ट्रेन की इस वाली की अगर लंबाई निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी अगर मैं इसकी निकालूं तो चाल गुणा समय, चाल ये है और समय ये है, तो 3 की और इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 3 9, यानी होती है 90 मीटर। मीटर में बना लेते हैं यूनिट अपने पास 90 मीटर। और इस वाली ट्रेन की अगर मैं निकालूं तो 4 3 12, इसकी दूरी यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई आ जाएगी 120 मीटर, 120 मीटर आ चुकी है। तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, अगर वो एक दूसरे को पार करें ट्रेन है तो कितने समय में पार कर लेंगे। तो अगर मैं यहां से इन दोनों का समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब बताओ दोनों रेलगाड़ी हैं, इस रेलगाड़ी की लंबाई है ये, इस रेलगाड़ी की लंबाई है ये। अब जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी, और टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है आप देखोगे 120 ये है, 90 ये, कितना 210 हो जाएगा, कितना 210 होगा, ये बनेगा 210 मीटर, 210 मीटर बनेगा। और बटे में कितना आएगा, दूरी ये हो गई, और चाल कितनी है, चाल तो ये है, लेकिन वो विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में। अब विपरीत दिशाओं में जब आ रही हैं तो मुझे बताओ ये चालें दोनों जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, जुड़ जाएंगी दोनों। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी इनकी, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आप यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 70, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। तो चाल हम रखेंगे नीचे, यानी 70 रख दिया मैंने नीचे। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 या 21, यानी कि ये 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। और यही बनेगा इस सवाल का जवाब। ये क्या बनेगा, इस सवाल का जवाब बनेगा यानी 3 सेकंड, ऑप्शन बन जाएगा ए, ऑप्शन ए बनेगा। तो ये कुछ चुनिंदा सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपको वीडियो भी बढ़िया लगा होगा, यानी क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। हर चीज़ मैंने इसको एक सीक्वेंस में बताई है, यानी कि एक चीज़ को बड़ी बारीकियों से बताया है। मेरा मोटिव है मैथ को सिखाना। आप टाइटल भी ऊपर मतलब थंबनेल में देखा होगा आपने, मैथ को सिखाना। हर चीज़ आपको बढ़िया से बताऊंगा। इसके बाद नावधारा शुरू करेंगे, बड़ा ही ट्रिक। अभी तक आपने यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा नावधारा का, सब B+ और U+ से ही कराते हैं। मैं वैसा नहीं कराऊंगा, 4 लाइनों में ही आपका खत्म हो जाएगा काम। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।